911, what's your emergency? What is going on? Who has the knife? My sister, and I just woke up because I was young. 16 नवंबर 2012 रात को 1:15 पे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल रिसीव होती है। 911, what's your emergency? What is going on? Hello? My mom was a knife. She's shot her. Who has the knife? My sister. Where is your sister? Quick! What? I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? Oh my God! जैसे ही कॉल कट होती है पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करती है और उस लोकेशन पर पहुंचती है जिस लोकेशन पर ये सब हुआ था, जिस लोकेशन से कॉल आई थी। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है जिस बेडरूम में ये सब हुआ था, जैसे ही वो बेडरूम के अंदर घुसते हैं और वो पूरा बेडरूम खून से भरा हुआ था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर खून नहीं था। जिस बेड पे लाश पड़ी थी वो पूरी बेडशीट खून से भरी हुई थी। यहाँ तक कि बेडशीट का कलर इतना ज्यादा गंदा हो गया था कि उसका कलर तक बताना मुश्किल था। और लाश के ठीक पास एक 16 साल की छोटी सी बच्ची खड़ी होती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, वो भी पूरा खून से भरा हुआ है। पुलिस जैसे ही उस लड़की को पूछने की कोशिश करती है या फिर कुछ बोलने की कोशिश करती है, उस लड़की को कोई भी होश नहीं होता है। पुलिस उसको बार बार बोल रही थी एक ही चीज कि चाकू फेंक दो, लेकिन उसे कोई भी होश नहीं था। और वहीं पर थी पुलिस और वार्डरोब से जोर से रोने की आवाजें आती है। पुलिस जैसे ही वार्डरोब खोलती है और अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर निकल के आती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी और उसे भी कोई होश नहीं था। फिर पुलिस उस 16 साल की लड़की को अरेस्ट करके जेल में ले जाती है और उस लड़की का नाम है सबरीना जुनिच। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस लड़की से काफ़ी देर तक पूछताछ होती है, काफ़ी देर तक उसे रिमांड में लिया जाता है और उस टाइम वो लड़की कुछ भी नहीं बता पाती। Okay. Alright, so she was upstairs sleeping? Yeah, we're both upstairs in our room, very separate rooms. Okay. So what happened after she went to bed? Is Lisa still awake, or is Lisa sleeping at this time while you're finishing your project? When after Haley goes to bed and after Megan goes to bed? I don't know. I have my earphones on the whole time. I don't know. What are you listening to? Music. Yeah. पुलिस उससे काफी देर तक सवाल करती है लेकिन उस लड़की को कोई दोष नहीं होता है। पुलिस उससे बार बार ये पूछने की कोशिश करती है कि तूने ये सब क्यों किया, लेकिन उस लड़की को कोई भी होश नहीं था और वो कोई भी जवाब ढंग से नहीं दे पा रही थी। जैसे ही उस लड़की को होश आता है वो बिलीव तक नहीं कर पा रही थी कि उसने वो मर्डर किया है और जिसका उसने मर्डर किया है वो उसकी मम्मी है। What's your thoughts on how Lisa is not alive now? What? Oh, you had a knife. You stabbed Lisa's son. I did. You did. And Megan called the police. They gave me a drunk. Three, it is. I'm sorry. This was really dead. Denise's dead. Sorry. I don't believe this. Nobody else is hurt. Nobody else was hurt. Thank goodness. अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में आता है कि उसने 178 टाइम्स उसके अंदर चाकू घुसाया है और उसके पूरे बोन्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि जो अंदर चाकू घुसा है वो पूरे अंदर चाकू घुसाने के बाद उसको ट्विस्ट किया गया है। यानी एक एक जो उसके बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसके अंदर चाकू ना घुसाया हो। अब इस केस को भी 20 दिन निकल चुके थे और वो लड़की एक्सेप्ट तक नहीं कर रही थी। सबरीना ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके हाथ से किसी का मर्डर हुआ है।
कैसे हुआ, क्यों किया, क्या रीजन था मर्डर करने का, ये सब तो दूर की बात है। वो ये एक्सेप्ट तक नहीं कर रही थी कि उसके हाथ से किसी का मर्डर हो सकता है। और पुलिस जैसे ही इस केस के अंदर जितना ज्यादा अंदर घुसते जा रही थी, पुलिस के लिए उतना ही केस ये ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। और क्योंकि वो लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, जैसे ही उसके घर वालों से पूछताछ होती है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते। अब उसका फनेरल जैसे ही आता है और उसके डैड भी वहाँ पे आते हैं, सारे जो फैमिली मेंबर्स थे, सारे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, वो सारे इमोशनल होते हैं। बट उसका डैड जो है सबरीना का, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता। उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा रिग्रेट नहीं था कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। उसके डैड के फेस पर एक टेंशन वाला एक्सप्रेशन नहीं होता है। और उसके डैड का नाम था केविन। पुलिस वालों को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मेन बात ये थी कि उसकी खुद की बेटी ने उसकी मम्मी का मर्डर किया, यानी उसकी वाइफ का मर्डर किया। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता केविन को। केविन से फिर पूछताछ करते हैं। जैसे ही पुलिस वाले केविन से पूछताछ करना शुरू करते हैं, तब केविन से पता चलता है कि जो सबरीना है वो उनकी रियल डॉटर नहीं है, यानी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। जो उसके रियल एक्चुअल मॉम डैड थे वो पहले ही मर चुके थे, उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो ड्रग एडिक्टेड थे, इसीलिए उनकी डेथ हो गई थी। और सबरीना इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और हमने उसको अडॉप्ट किया उसके बाद, और उसे हम अच्छे तरीके से रखते थे और उससे बहुत ज़्यादा हम लोग प्यार करते थे। पुलिस वालों को ये सब केविन ने बताया। फिर भी पुलिस वालों को अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि उसने मर्डर क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था। जबकि मेन बात ये थी कि उसे तो वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे चाहिए था, क्योंकि इसके पहले मॉम डैड जो थे वो उनकी डेथ हो गई, तो वो यही चाहती थी कि उसे कोई अडॉप्ट कर ले और एक अच्छी फैमिली हो और वो एक अच्छी फैमिली में रहे, उसे कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर ले। ये केविन से उनको पता चलता है। बट मेन बात अभी तक नहीं पता चली थी कि उसने मर्डर क्यों किया था, जबकि वो तो उसकी माँ जैसी थी, उसकी माँ जैसा वो उसको प्यार करती थी। सब कुछ वहाँ के एनवायरनमेंट तो यही बता रहा था कि उसको उसकी माँ की तरह रखती थी, फिर क्यों सबरीना ने उसकी माँ का मर्डर किया। अब इस केस को 6 महीने निकल जाते हैं, पुलिस वालों को अब तक कुछ भी नहीं पता चलता है और सबरीना ने अब तक अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला था। पुलिस वाले जितना इस केस के अंदर घुसते जाते थे, पुलिस वालों के लिए उतना ही ये केस डिफिकल्ट होते जा रहा था। लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने केविन का फोन और सबरीना का फोन हैक किया और उसकी मदर का फोन, जिसका नाम था लीजा, उसका फोन हैक किया। तब पता चलता है जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन केविन के फोन से सबरीना को 200 मैसेजेस जा चुके थे, जबकि उसकी वाइफ को एक भी उसने मैसेज नहीं किया था। पुलिस वाले ये देखकर और ज्यादा शॉक हो गए, जबकि उसने अपनी बेटी को 200 से ज्यादा मैसेजेस किए और उसकी वाइफ को एक भी मैसेज नहीं किया। जब और इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि केविन एक ट्रक ड्राइवर था और वो उस टाइम जिस टाइम पे मर्डर हुआ वो उस टाइम उस सिटी में अवेलेबल नहीं था, वो बाहर गया था। बट उसने अपनी वाइफ को एक भी मैसेज नहीं किया था, जबकि उसने अपनी बेटी को 200 से ज़्यादा मैसेजेस किए थे। जैसे ही वो सबरीना को ये सारी बात जाके पूछते हैं और उसे और उलझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो सच बाहर निकाले अपने मुँह से। जैसे ही सबरीना से ये सारी डिटेल में बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने केविन ने ऐसे तेरे को 200 मैसेजेस क्या किए थे, जबकि उसने अपनी वाइफ को मैसेजेस एक भी नहीं किया था। तब was Kevin Knavel, my foster father. It was Kevin's idea, and it was talked about after we were having sexual relations, and him and Lisa were having problems in marriage. He wanted to get a divorce, but Haley, which is a 3-year-old daughter of his and her, was in the picture, and he wanted full custody. She would get custody or it would be shared, and he didn't want that happening. So the alternative was for this to happen. When was it after you started to live there on a daily basis that your relationship with Kevin changed? When did the sexual nature start to change? It all started not with sex, but with massages, because he was a truck driver and his legs would cramp, so it was inner thigh. Then it progressively got into sex. Does he ever tell you, hey, you can't tell anybody about this? All the time. Do you सबरीना ने जैसे ये बोला तब पुलिस वालों को समझ में आ गया कि ये पूरी गेम जो है वो केविन के थ्रू ही है। तब उन्होंने केविन ने सबरीना को बोला जो उसकी मदर है लीजा नोफेल, उसके नाम पर एक इंश्योरेंस लिया हुआ है जो कि 7,50,000 है।
सब्रीना को वो काफी टाइम से बोल रहा था जो लीजा नोफेल के नाम पे 7,50,000 का जो इंश्योरेंस है वो जैसे ही हमें क्लेम होगा हम लोग एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे और मैं तुझे जेल से बाहर निकाल दूंगा जब तुझे 6 महीने हो जाएंगे। वो अब तक उससे मिलने तक नहीं गया था, ये उससे काफी टाइम तक बोल रहा था, जबकि वो 6 महीने में वो सब्रीना से एक बार भी मिलने के लिए नहीं गया था और उसने अपना बाहर बिजनेस भी सेट कर लिया था। पुलिस को ये सारा केस समझ आ चुका था। अभी पुलिस वालों ने और उससे पूछा क्या तुझे केविन नहीं बोला था मर्डर करने के लिए लीजा नोफेल का? सब्रीना ने बोला हाँ मुझे उसी ने बोला था और उसने मुझे ये भी बोला था कि मैं 6 महीने के बाद उसे बाहर निकाल दूंगा। अब जबकि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वो मुझसे अब तक एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। मुझे लग रहा है कि उसने मुझे फंसाया है। पुलिस वालों को ये सारा केस समझ आ चुका था तो उन्होंने डायरेक्ट जाके केविन को अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे, काफी सारे केसेस लगे, तो उसे टोटल 71 ईयर्स की सजा सुनाई गई, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जबकि मर्डर सब्रीना ने भी किया था तो उसे भी सजा सुनाई गई, उसके ऊपर भी काफी सारे चार्जेस लगे, बट उसे थोड़ी सजा कम हुई, 31 ईयर्स की सजा हुई क्योंकि उसे फंसाया गया था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो पहले से ही ऐसे एनवायरनमेंट में रही थी और वो पहले से ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी और वो उसके जाल में फंस गई, इसीलिए उसे थोड़ी कम सजा सुनाई गई। और जो केविन की जो दूसरी 2 बेटियां थी हेली और मेगन ने जबकि उस रात को कॉल किया था जबकि लीजा नोफेल का मर्डर हुआ था और लीजा नोफेल की उस टाइम पे एज थी सिर्फ 41 ईयर्स। तो मेगन और हेली जो है उसे किसी एक और अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और वो आज की डेट में बहुत ज्यादा खुश है। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।